नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। खास तौर पर हम बात करेंगे हैनेमैन के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की, लॉ ऑफ सिमिलर्स, या जिसे समः समम शमयति भी कहते हैं। हमारे पास लेक्चर 13 के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हैनेमैन स्थायी इलाज के बारे में क्या सोचते थे। और हाँ, इस सब में शक्तिशाली होने का क्या मतलब है, ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत साफ बताते हैं कि हैनेमैन का पक्का मानना था कि अगर सच में स्थायी रूप से ठीक होना है तो सिर्फ होम्योपैथिक तरीका ही है जो काम करता है। उन्होंने उन तरीकों की आलोचना भी की है जो बस कुछ देर का आराम देते हैं। अच्छा, तो जैसे वो तरीके जिनकी बात शुरू में हुई है, जैसे दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन दे दिया, या शायद डिलीवरी के दर्द के लिए क्लोरोफॉर्म। हैनेमैन इनको नाकाफी क्यों मानते थे? हाँ, बिल्कुल वही। क्योंकि उनके हिसाब से ये दवाएं या तरीके वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते। ये सिर्फ जो ऊपर दिख रहे लक्षण हैं उनको या तो दबा देते हैं या थोड़ी देर के लिए बदल देते हैं। जैसे स्रोत में मॉर्फिन का उदाहरण है कि वो दर्द तो कम कर देगा, पर बीमारी तो अंदर बनी हुई है ना? और कभी-कभी तो लक्षण दबने से सही इलाज समझने में और देर हो सकती है। क्लोरोफॉर्म के साथ भी यही बात है। नतीजा ये होता है कि मरीज को पक्का आराम नहीं मिलता, बल्कि कभी-कभी हालत बिगड़ भी सकती है। ये बात तो समझ आती है कि सिर्फ लक्षणों को दबा देना काफी नहीं है। तो फिर स्थायी इलाज का रास्ता क्या बताया हैनेमैन ने? यहीं पर वो समानताओं का नियम आता है क्या? एकदम सही। यही हैनेमैन के सिद्धांत की जान है, लॉ ऑफ सिमिलर्स। ये नियम कहता है कि शरीर में जो एक कमजोर गतिशील विकार है, बीमारी का वो असर जो हमारी जीवन शक्ति, हमारी वाइटल फोर्स पर होता है, उसे एक बाहरी ज्यादा मजबूत लेकिन उसी तरह के समान तरह के विकार से ही स्थायी रूप से मिटाया जा सकता है। यहाँ समान का मतलब है कि लक्षण मिलने चाहिए, भले ही दिखने में थोड़े अलग हों। और हैनेमैन ने ये अपने प्रयोगों से, जिन्हें प्रूविंग्स कहते हैं, और अपने इलाज के अनुभवों से सीखा कि जो दवा एक हेल्दी इंसान में जैसे लक्षण ला सकती है, वही दवा अगर किसी बीमार में वैसे ही लक्षण दिखें तो उसे ठीक भी कर सकती है। ये असल इलाज है, सिर्फ दबाना नहीं। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, वो है शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल। खासकर जब हम पोटेंटाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें दवाएं की असल मात्रा तो बहुत ही कम हो जाती है ना, लगभग गायब ही। तो फिर दवा शक्तिशाली कैसे हुई? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और बहुत जरूरी भी है हैनेमैन को समझने के लिए। देखिए, यहाँ शक्तिशाली का मतलब फिजिकल ताकत या वजन या मात्रा से बिल्कुल नहीं है। ये एक अंदरूनी, एक ज्यादा गहरी, ज्यादा सूक्ष्म किस्म की शक्ति या क्वालिटी की बात हो रही है। हैनेमैन ने इसकी तुलना सूरज की रोशनी से की थी। जैसे सूरज की रोशनी दूसरी रोशनियों से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा असरदार होती है ना, उसका कोई वजन तो नहीं होता। तो पोटेंशियलाइजेशन का मकसद ही यही है कि दवा के इस अंदरूनी डायनामिक शक्ति को, उसकी इंटेंसिटी को जगाया जाए, बढ़ाया जाए, भले ही उसकी फिजिकल मात्रा कम क्यों ना हो रही हो। तो यही आंतरिक शक्ति है जो बीमारी पैदा करने वाली शक्ति का मुकाबला करती है समानता के आधार पर, और उसे मिटा देती है। अच्छा, तो ये आंतरिक शक्ति है जो मैटर करती है, ना कि फिजिकल क्वांटिटी। बड़ा दिलचस्प है ये। क्या स्रोत में इस सिद्धांत को मानसिक या भावनात्मक स्थितियों पर भी लागू करने की बात है, जैसे शोक या ऐसी चीजें? हाँ, बिल्कुल है। हैनेमैन इस नियम को सिर्फ शारीरिक बीमारियों तक ही नहीं रखते। स्रोत में साफ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गहरा दुख, कोई सदमा, या फिर कोई और तीव्र मानसिक अवस्था। इन स्थितियों में भी ऐसी दवा चुनी जा सकती है जिसके लक्षण उस मानसिक या भावनात्मक स्थिति से मिलते जुलते हों। शर्त वही है, दवा के लक्षण बीमारी के लक्षणों से समान हों, पर उनकी जो अंदरूनी शक्ति है वो बीमारी की शक्ति से ज्यादा हो, यानी शक्तिशाली हो। और ये सिर्फ सही दवा चुनना ही काफी नहीं है, दवा की सही पोटेंसी यानी शक्ति का लेवल चुनना भी उतना ही जरूरी है। जैसे क्लासरूम नोट्स में इशारा है कि पोटेंसी का लेवल बीमारी की गहराई से मेल खाना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो। तो अगर हम इसे समेटें तो हैनेमैन कह रहे थे कि होम्योपैथी का आधार है समानताओं का नियम। एक खास तरीके से तैयार दवा, यानी पोटेंटाइज दवा, जिसके लक्षण बीमारी जैसे हों और जिसमें एक खास किस्म की आंतरिक शक्ति हो, वो शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाती है और उससे स्थायी इलाज होता है। सही समझा मैंने?
बिल्कुल सही समझा। संक्षेप में यही हैनेमैन के विचार का सार है। और हाँ, यहाँ श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। क्या ये सिद्धांत कि कोई चीज़ अपने जैसी ही पर थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ से प्रभावित होती है या बदल जाती है, क्या ये सिर्फ दवा और बीमारी तक ही सीमित है, या इसे हम जीवन के दूसरे पहलुओं में भी देख सकते हैं? शायद हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।